कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं अगस्त के मध्यकाल में मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बनने वाला है। देखिए, बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन के योग तो इस अगस्त में बन ही चुके हैं, लेकिन अगस्त के मध्यकाल में विशेष सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है वो होने वाला बृहस्पति का उदय होना और उसके साथ साथ सूर्य का राशि परिवर्तन करना। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए तो बहुत विचित्र स्थिति बनने जा रही है, बहुत बढ़िया स्थिति बनने जा रही है। सूर्य महाराज अपने घर में प्रवेश करने वाले हैं, आपके बुद्धि भाव में आते दिखाई दे रहे हैं। उदय बृहस्पति हो गए हैं, बुध अस्त होने चाह रहे हैं कुछ दिन बाद, और सूर्य का जो उदय होना, जो राशि परिवर्तन करना है, इस अवधि में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के उदय होने से नए अवसर प्राप्त होंगे, भाग्य साथ देने के योग बना देगा, लेकिन बुध का अस्त होना कहीं ना कहीं सरकारी दस्तावेज, संचार के दस्तावेज, निर्णय लेने में कहीं ना कहीं असावधानी से परेशानी उत्पन्न करने का योग बना सकता है। सूर्य का परिवर्तन आत्मविश्वास को जगाएगा, नेतृत्व शक्ति को बढ़ाएगा, करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से कुछ नई गति प्राप्त करने के योग भी बनाएगा। सूर्य का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है नए संबंधों को स्थापित करने में, नए विचारों को लाने में। बृहस्पति उदय होकर प्रभावकारी ढंग से नए कार्यों को, रुके हुए कार्यों को गति देने के योग बनाएंगे। अधिकारी को वरिष्ठों को सहयोग मिलने की संभावना बनती दिखाई दे रही। नौकरी में नई जिम्मेदारी, पदोन्नति के चांसेस भी इन ग्रहों के परिवर्तन से अवश्य बनती दिखाई देंगी। नए व्यवसाय को, कार्य को शुरू करने के लिए, विस्तार की योजनाओं पर बात करने के लिए यह समय सकारात्मक दिखाई देता है। बुध का अस्त होना इस अगस्त के अंतिम काल में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी कर सकता है। ईमेल या कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुबंध की रिपोर्ट, कागजों में कहीं कुताही ना हो, ध्यान रहे, गलती की संभावना दिखाई देती है। हर कार्य को दोबारा जांच के कार्य करने का प्रयास करना आपके लिए ज़रूरी, क्योंकि बुध जब अस्त होते हैं ना तो बुद्धि का बल कहीं ना कहीं बुझा देते हैं। लाभ होने के संकेत बहुत ज़बरदस्त कहीं ना कहीं ग्रहों के परिवर्तन से हो रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन बृहस्पति का जो होने जा रहा है वो बहुत शुभ हो रहा है। बृहस्पति सूर्य से आगे निकल चुके हैं। पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत आपकी राशि से साफ साफ मिलते दिखाई दे रहे। सरकारी कार्यों में, शिक्षा में, सलाहकारी कार्यों में, प्रबंध से जुड़े व्यक्तियों के लिए अच्छा लाभ मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं। अटका हुआ पैसा पुनः निकालने के रास्ते बन सकते हैं, प्रयास बढ़ा दीजिए। आय के नए रास्ते बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अच्छे के साथ साथ कुछ ना कुछ थोड़ा सा कष्ट भी होने के योग दिखाई देते हैं। जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें, इस बात का सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। मेष राशि वालों, 7.5 चल रही है, कहीं ना कहीं अति विश्वास करना नुकसानदायक हो सकता है। किसी मित्र पर, परिचित पर बिना लिखे पढ़े आश्वासन पर केवल कोई उधार ना दे दीजिएगा, नहीं तो ये 7.5 बहुत परेशान करने के योग बना सकती है। ऑनलाइन लेन देन में, बैंकिंग में कुछ अतिरिक्त सावधानी रखने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन से दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ नए समाचार, शुभ समाचार प्राप्त होने के योग अवश्य दिखाई देते हैं। कई नई उपलब्धि परिवार में प्राप्त हो सकती है, जिससे प्रसन्नता का वातावरण बनने का योग बन सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होने के योग बहुत अच्छे से बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना बाकी सारे ग्रह कहीं ना कहीं जो हुए हैं छोटी छोटी बातों में, अहंकार में आकर टकराव होने से बचने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम संबंधों में कुछ नया विश्वास बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो लोग अविवाहित हैं, आपकी राशि मेष राशि संबंध रखते हैं, उनके लिए कुछ नया रिश्ता आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य में के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऊर्जा अच्छी रहती दिखाई दे रही है। पेट, पाचन, सिरदर्द की समस्याएं, एसिडिटी की समस्याएं थोड़ी परेशान करती दिखाई दे रही हैं, इसलिए थोड़ा खान पान अच्छे से रखने का प्रयास करें। मसालेदार भोजन, अनियमित भोजन, दिनचर्या जो अनियमित है उसको ठीक नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी में फंस सकते हो। आँखों का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। स्क्रीन टाइम जो आजकल मॉडर्न लाइफ की देन है वो कहीं ना कहीं आपके सिर में, स्ट्रेस में, कहीं ना कहीं आंखों में परेशानी उत्पन्न करने के योग बना सकती है। विद्यार्थियों के लिए ग्रहों का योगायोग प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर कहीं ना कहीं सफलता के संकेत अवश्य दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति अब उदय होकर नई उम्मीद से आ गए हैं। आपकी जो बुध जब अस्त हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना, कहीं ना कहीं एकाग्रता में कमी की शिकायत हो सकती है, इसलिए नियमित तौर पर बुध का उपाय अवश्य करते चले। बताएंगे आपको बुध का उपाय किस प्रकार से करना है, कौन सा करना है। सबसे बढ़िया तो ये होगा बुध के मंत्र का जप करें।
आपकी राशि के दृष्टिकोण से 11 से 20 अगस्त के बीच में कहीं ना कहीं लाभ मिलने की आशंका जो है, शंकाएं जो हैं, कहीं ना कहीं लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। करियर से जुड़ी नई समस्याएं कहीं ना कहीं आपको दूर करने के योग बन सकते हैं। नई जिम्मेदारियां प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। रुका हुआ धन मिलने की संभावना दिखाई देती है। शिक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंटरव्यू इत्यादि में कहीं ना कहीं अपग्रह अनुकूल होते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, नेतृत्व के संबंधित कार्य कर रहे हैं, आत्मविश्वास की वृद्धि जो है ये आपके लिए बहुत लाभ देने के योग बना रही है। कुछ सावधानी कुछ क्षेत्रों में बरतने का प्रयास करना। सीधी तरह से पॉइंट वाइज बात करें तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। गलत संचार, दस्तावेज, इन सब का बहुत ध्यान रखना। जो संबंधित कागज दस्तावेज संबंधी कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां हों वो परेशानी में डाल सकती हैं। अहंकार रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकता है। बिना जांचे कोई भी काम ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा होता है। एक बटन से पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या चीज़ें बन जाती हैं। वित्तीय लेन देन में थोड़ा सा ध्यान अधिक रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर सबसे अच्छा शिव का महीना चल रहा है, ओम नमः शिवाय का जप करें, रुद्राभिषेक करें। भगवान शंकर का आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि नित्य प्रति यदि अभिषेक कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। पीली वस्तुओं का दान करने का प्रयास करें। आपकी कभी चने की दाल दान कर दें, कभी किसी को केला दान कर दें। किसी पूजा स्थल पर जाकर धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी अच्छा रहेगा। आपकी राशि में सूर्य बहुत ताकत में होने जा रहे हैं। सूर्य को जल नित्यपति देने का प्रयास करें। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा रास्ता दिखाई दे रहा है। लाल रंग आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। सुनहरा रंग आपको बहुत बढ़िया से कहीं ना कहीं स्वर्णिम का योग बना सकता है। अंक आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1, 3 और 9 बहुत शुभ दिखाई देते हैं। शुभ दिनों की बात कर ली जाए तो मंगलवार, गुरुवार, रविवार ये आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। आप 11 से 20 अगस्त के बीच में विशेष तौर पर मेष राशि वालों के लिए कुछ प्रगति के, आत्मविश्वास और नए अवसर लेकर समय आता दिखाई दे रहा है। गुरु उदय होने के साथ साथ, सूर्य का राशि परिवर्तन होने के साथ साथ आपके लिए कहीं ना कहीं ये समय कमांडिंग रहता दिखाई दे रहा है। चीज़ों में नेतृत्व की शक्ति बढ़ाता दिखाई दे रहा है। तो इस समय का पूरी तरह से आनंद लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। दिन पर दिन ग्रहों का योग कहाँ आपको ले जा रहा है, कब कौन से खास उपाय करने, ये भी समझ लीजिए। मेष राशि वालों के लिए आपने अभी ग्रहों का जो मुख्य प्रभाव है वो आपने समझा, लेकिन दिन पर दिन ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आपके जीवन में पड़ने वाला है यदि हम बात करें 11 तारीख की। 11 तारीख मंगलवार का अवसर, सावन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जिस दिन शिवरात्रि का पर्व होता है। और इस दिन भगवान शंकर पर सुंदर रूप से जल चढ़ने की परंपरा भारतीय संस्कृति में रखी गई है। और आपकी राशि में यदि देखा जाए तो बड़ा सुंदर योग बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना रहा है। बृहस्पति उदय होकर अब नई शक्ति प्राप्त करने का योग बना चुके हैं। और ऐसे में ये आपकी राशि में किस्मत बदलने का समय अब शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, किस्मत कब जागेगी, किस्मत कब बदलेगी। तो ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से अब लॉटरी लगने का समय बिल्कुल है। कुछ नया आरंभ हुआ चाहता है। रुके हुए काम गति प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। कहीं ना कहीं कुछ अच्छे लोग, बड़े संबंध, कहीं ना कहीं उच्च पद प्राप्त करने के योग, बहुत सारी चीज़ जो काफ़ी दिनों से कई ग्रहों के कारण से आपकी राशि में रुकावट के योग बने हुए थे, 7.5 भी चल रही है। और ऐसे में भी कई समस्याएं घसते दिखाई दे रहे हैं। ये समय जो बृहस्पति का उदय होकर आ रहा है, नया उम्मीद लेकर आता दिखाई दे रहा है। बंद दरवाज़ों को खोलने की स्थिति अब आपकी राशि में बनकर पूरी तरह से तैयार है। और अब आपको स्वयं को जगाने का प्रयास करना चाहिए। मेष राशि वालों के साथ इस वक्त जो समस्या चल रही है वो है शनि का दुष्प्रभाव। लेकिन बृहस्पति ने जाकर उन शनि महाराज पर भी अपनी शुभ दृष्टि डालने का जो एक सुंदर योग बनाया है, यह आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ दिखाई देता है। और आने वाले करीब 10 महीने जो हैं, ये आपके लिए कुछ कर गुजरने के दिखाई देते हैं। कुछ ना कुछ नया करने के योग दिखाई देते हैं, जिससे आप अपनी वाक्पटुता से बड़े संबंधों को ठीक करने के लिए राजा से भी संबंध स्थापित करने के योग इस वक्त आप बना सकते हैं। जो लोग नौकरी में चल रहे हैं, यदि कहीं ना कहीं कुछ बाधा उत्पन्न होने के योग बन रहे थे, तो अब समय है वो कहीं ना कहीं चीज़ें रास्ते पर आती दिखाई दे। तो जागिए, चलिए, उठिए, हिम्मत जगाइए। पुनः बृहस्पति जाग गए हैं, लेकिन आप अभी बालक की तरह कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊहापोह में दिखाई दे सकते हैं। असली मन की शंकाओं को, ज्योतिष का मुख्य लाभ क्या है? ज्योतिष का मुख्य लाभ है व्यक्ति को समय के संबंध में अवगत कराना। तो अब समय अनुकूल दिखाई देता है, कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो बहुत प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि दशाएं, अंतर दशाएं क्या चल रही है। लेकिन गोचर में इस वक्त बृहस्पति ने उदय होकर आपकी राशि में नई उम्मीद जगाने के योग बहुत बढ़िया से बनाती है। महाशिवरात्रि का सुंदर पर्व है।
कोशिश ये करें इस शुभ पर्व पर भगवान का ध्यान कर कर, स्तवन कर कर, हनुमान जी का ध्यान करें। देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए, आपकी राशि के स्वामी मंगल है, मंगलवार के दिन ही ये सुंदर योग बन रहा है। कोशिश ये करें इस महाशिवरात्रि के पर्व पर हनुमान जी का ध्यान करें, हो सके तो हनुमान जी के निमित्त सुंदरकांड का पाठ करें, भगवान शंकर का सुंदर जलाभिषेक इच्छु रस से करने का प्रयास करें। और सत्य माने ये इच्छु रस से किया हुआ जल अभिषेक मेष राशि वालों के लिए जबरदस्त नया उत्थान का योग। और आपकी राशि में तो इस वक्त योग ही ऐसा बन रहा है कि जितना भगवान के आगे, प्रभु के आगे, उस पराशक्ति के आगे सिर झुकाओगे, उतना प्रभु की कृपा से कहीं ना कहीं अच्छे जीवन में आगे बढ़ने की रुकावट दूर करने के योग बहुत बढ़िया से बना लोगे। ये केवल कपोल कल्पित बात नहीं है, ज्योतिष के योग की बात है जो आपके लिए सही से फलीभूत होने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। 11 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व भी पड़ रहा है जो सावन की शिवरात्रि के रूप में मानी जाती है। चतुर्दशी के दिन सुंदर शिवरात्रि इस बार जो है मंगलवार पर पड़ रही है। हनुमान जी भगवान शंकर के ही रुद्र माने जाते हैं और इस दिन हो सके तो बहुत सुंदर तिथि है, क्योंकि बृहस्पति उदय होकर बहुत सुंदर स्थिति में चले ही गए हैं, तो कहीं ना कहीं नई उम्मीद जाग रही है। तो ऐसे में इस पर्व को और खास करने का प्रयास करें। देखिए हमारी कुंडली में जब समय अच्छा चल रहा हो ना, तो हमें परमात्मा की शरण में ज़्यादा जाने का प्रयास करना चाहिए, और जब कोई समय खराब चल रहा हो तब भी परमात्मा की शरण में जाओगे तो कहीं ना कहीं रक्षा हो जाएगी। लेकिन अच्छे समय में, सही ग्रह योग के अनुसार से यदि एक कदम आप परमात्मा की तरफ बढ़ाओगे तो परमात्मा आलिंगन करने को तैयार रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, अपने विश्वास को जगाने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं मन में आती हुई शंकाओं को दूर करने के लिए विश्वास परमात्मा पर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर के संबंध में तो वैसे ही कहा जाता है, भावी मेट सके त्रिपुरारी। तो भगवान शंकर का सुंदर इस सावन में रुद्राभिषेक शुद्ध रूप से बड़ी श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का जप करें, सुबह सुबह मंदिर में जाकर भगवान शंकर का अभिषेक कर लीजिए, बहुत कल्याणकारी योग बनेगा। बृहस्पति शुभ हो चुके हैं, थोड़ा बहुत बाकी सब ग्रह कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्ट चल रहे हैं, कर्म के अनुसार से दिक्कत दे रहे हैं, तो उनको ठीक करने का योग बन रहा है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है इस मासिक शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि के अवसर पर, क्योंकि मंगलवार है, सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक भी रहेगा। तो आप भी बड़ी श्रद्धा के साथ जो आश्रम पे इस सुंदर कार्यक्रम में पधारना चाहते हैं, आइए भगवान का सुंदर यज्ञ करें हमारे साथ, भगवान भगवती का दर्शन करें। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। और ये सिद्ध स्थली है सदगुरु आचार्य कृष्णदेव जी महाराज के द्वारा, जो भगवती का सुंदर श्री विग्रह पाकिस्तान से आया था, वो आज भी वहाँ विराजमान है। उनका नित्य प्रति ध्यान पूजन यज्ञ चलता है। तो ऐसे में आप भी यदि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो भगवती कृपा से इस सुंदर योग में आपके ग्रह जो परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, वो बहुत शुभ योग आने वाले समय में किस्मत जगाने के योग आपके लिए अवश्य बना सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए 12 तारीख के दिन ग्रहों की गणना भी समझ लीजिए। बुधवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है, सावन की अमावस्या, जिसको हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। ऐसे में अपने पितरों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण इत्यादि करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफ़ी अनुकूल बनी हुई है। खर्चों से ज़्यादा आमदनी होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सुंदर योग कीर्ति को भी देने वाला है, यश को भी देने वाला है, लाभ के रास्ते भी खोलने के लिए आपके लिए बहुत सुंदर तरह से ग्रहों की स्थिति उपस्थित होती दिखाई दे रही है। बृहस्पति के उदय होने के साथ साथ चंद्रमा के साथ बृहस्पति का जो संबंध बनकर आपकी राशि में इस वक्त बना बैठे हैं, चंद्रमा युति के साथ इस वक्त, और सूर्य भी जब बहुत तेज गति से आगे निकलने की तरफ जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा सुंदर स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई। विश्वास जगाकर काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ध्यान रखें इस वक्त बड़ों का सम्मान बहुत बढ़िया से करने का प्रयास करें, बुद्धि युक्त के साथ काम करने का प्रयास करें, मूर्खों से थोड़ा सा दूरी बना के रखने का प्रयास करें। कुछ मूर्ख लोग जो हैं वो आपको समझ नहीं पाएंगे और वही कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ रोड़े पत्थर आपकी तरक्की में उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई देंगे। हरियाली अमावस्या है, बुधवार का अवसर है, कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करें। हो सके तो इस दिन विशेष तौर पर कोई पेड़, कोई पीपल का पेड़ या कुछ किसी भी अच्छा दैविक पेड़ जो है, आम का, पीपल का, अशोक का, किसी देवस्थल पे लगाने का प्रयास करें। या आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर रहेगा। और नित्य प्रति उस पर जल देना। पीपल का पेड़ तो आपके पितरों को भी आत्म शांति देने के लिए बहुत सुंदर रास्ता बनाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। कई लोगों को अपने बार बार अपने पूर्वज कहीं ना कहीं बार बार सपने में दिखाई देते हैं, तो इस हरियाली अमावस्या के दिन अवश्य उनके नाम से एक पीपल का पेड़, बड़ का पेड़ रोपित करने का प्रयास करना चाहिए और उनके निमित्त तर्पण इत्यादि उसी पेड़ के जड़ में करने का प्रयास करना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराने का प्रयास करें। सरोवर के आसपास जाकर उनके निमित्त ये जो पितरों के तर्पण इत्यादि करने से
बहुत सारी समस्याएं दूर करने के योग बनते हैं। 13 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है, सावन का शुक्ल पक्ष इस दिन से आरंभ हो रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और जो सूचना दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ी उपयुक्त दिखाई देती है। कई बार मन में शंकाएं होती हैं, हार होगी, जीत होगी, तो इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा ग्रह सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए विजय का योग प्रशस्त बनता दिखाई दे रहा है। आपको अपने विश्वास को जगाकर सही दिशा में चलने का केवल प्रयास करने की ज़रूरत है। कोई साथ चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त आपकी राशि में कुछ विडंबना है, जैसे माँ बच्चे को साथ लेके आगे चलने का प्रयास करती है और बच्चे के सारे वहम दूर हो जाते हैं, सारी मन की शंकाएं दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार से आपकी राशि में इस वक्त एक साथ की आवश्यकता है। कोशिश करें, अपने सद्गुरु को साधने का प्रयास करें, और नहीं तो परमात्मा को साधने का प्रयास कर लीजिए। साथ यदि मिल जाए तो आपकी राशि में बहुत ज़बरदस्त बनी बनाई जो बातें हैं उनको बहुत बढ़िया से आगे 100% ठीक करने के लिए आप रास्ता बना सकते हैं। बृहस्पतिवार का अवसर है, हो सके तो किसी गुरुजन के प्रति समर्पण करें, उनका विशेष तौर पर आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। आपके लिए बड़ा कल्याणकारी स्थितियों को ग्रहों का योग अवश्य बनता दिखाई दे रहा है। 14 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है और उस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है। सावन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और साथ साथ संधारा दोज भी इस तिथि को कहा जाता है। इस दिन बहुत सारे दिव्य उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। कहा जाता है इस दिन उपाय कर लेने से परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आगे शंखनाद का योग बनता दिखाई दे रहा है। कीर्ति का योग आपकी राशि में प्रबल रूप से बना हुआ दिखाई देता है और आपको उसमें कहीं ना कहीं आपके जीवन में विजय प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी एरोगेंसी त्यागने का प्रयास करना चाहिए। यदि कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो, कहीं ना कहीं झगड़ों में बातचीत करने का रास्ता खुल रहा हो, तो आपके लिए ग्रह पॉजिटिव बने हुए हैं। इस वक्त ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें कि ग्रह कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी राशि में ऐसे बने हुए हैं कि मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रास्ता, यानी बिल्कुल बंद दरवाजे में भी कहीं ना कहीं जिसमें उम्मीद नहीं है वहाँ भी कहीं ना कहीं। कई बार क्या होता है, मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं और हम चल ही नहीं रहे, सोते रहते हैं, हम अपने आप मन में ही कहीं ना कहीं परेशानी पाले रहते हैं। अरे भैया, ग्रह बहुत सपोर्ट में है, जहाँ जाओगे वहाँ कहीं ना कहीं शंखनाद घंटनाद होने के अवश्य योग बना के आओगे। आपके लिए इस वक्त ग्रह इतने सपोर्ट में बैठे हैं, तो शंकाओं को त्यागने का प्रयास करें। शनि महाराज आपकी इस वक्त राशि में जहाँ चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्थिति को थोड़ा सा आपको बैकफुट पर डालते दिखाई दे रहे हैं। अपनी शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है, उसको पहचानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार का अवसर है, हो सके तो गौ पूजन अवश्य करने का प्रयास। संधारा दूज है, इस दिन भगवती पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। हो सके तो भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर श्रृंगार की वस्तुएं जो भी हो सकती हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है, चाहे सिंदूर हो, चाहे भगवती के लिए जो भी वस्त्र इत्यादि हैं वो उनको अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। भगवती पार्वती का ध्यान करते हुए इस दिन ये कर लेने से कल्याण के बहुत सुंदर योग, आगे जाए जीवन में बढ़ने के योग बहुत सुंदर बन जाते हैं। 15 तारीख का अवसर, इस दिन शनिवार की तिथि है और साथ साथ तृतीया तिथि विद्यमान है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। आप सबको हार्दिक शुभकामना, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग जो बना हुआ है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाधा डालता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना, स्वतंत्रता दिवस पे कहीं आप स्वतंत्रता में रंग में भंग डालने का काम कर लो। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है हर चीज़ का। कहीं ना कहीं ये मत देखना कि सब कहीं ना सोते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई नहीं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी सी बाधा का योग दिखाई देता है, थोड़ा सा उसका उपाय करना, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होती है, थोड़ी सी असावधानी कहीं ना कहीं नुकसानदायक योग बना देती है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में कोई कार्य न करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का होता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। हरियाली तीज है इस दिन, और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त हरियाली तीज के दिन आपको एक बिल्वपत्र की माला बनाकर, बिल्वपत्र जितनी आपकी आयु उतने बिल्वपत्र लेकर भगवान शंकर को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। बड़ा सुंदर उपाय है। इस सावन के महीने में सुंदर हरियाली तीज आ रही है, तो इस दिन विशेष तौर पर ये उपाय कर लेने से भगवान की कृपा बहुत सुंदर रूप से प्राप्त होने के योग आपकी राशि में अवश्य बनेंगे। 15 अगस्त का दिन है, आनंद से करें, लेकिन जल्दबाजी में बचने का प्रयास करें। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, जल्दी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी रहेगा। और ये जो उपाय बताया है भगवान शंकर पर बिल्वपत्र अर्पित करने का, ये आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न करेगा, कष्टों को दूर करने के योग बनाएगा। 16 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। वरदा चतुर्थी का सुंदर योग बना हुआ है राशि के दृष्टिकोण से, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग इस दिन जो चल रहा है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए कार्य, पानी से खतरा दिखाई देता है।
पानी का उपयोग सावधानी के साथ करने का प्रयास करें, पानी से संबंधित चीज़ों से थोड़ा बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। इन दिनों तो वैसे ही वर्षा ऋतु का समय चल रहा है, पानी छान के ही पीना चाहिए। और कहीं ना कहीं पानी से समस्याएं उत्पन्न करने के ग्रह योग कहीं ना कहीं आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान गणेश का स्तवन करने का प्रयास करें। वरदा प्राप्त करने के लिए सुंदर योग बन रहा है। इस दिन को दूर्वा गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। सौर पुराण के अनुसार से इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा अंकुर अर्पित करने से कैसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो उसको ठीक करने का सुंदर रास्ता बन जाता है। तो हींग लगे ना फिटकरी, रंग चौका हो, किसी भी ग्राउंड में जाइए, पार्क में जाइए, जहाँ देसी घास लगी हुई हो उसके ऊपर के अंकुर, जहाँ 3 जो बाल फूट रहे होते हैं उतनी सी तोड़ें और कोशिश ये करें जितने 11, 21, 27 ऐसे अंकुर तोड़कर भगवान को, गणेश जी को ओम गंगणाधिपतये नमः इस बात कहते हुए अर्पित करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से आपके विघ्न भी दूर होंगे। जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं बड़ा सुंदर रास्ता आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। 17 तारीख सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। पंचमी भी नाग पंचमी का सुंदर योग बना रही है और ऐसे में सुंदर सोमवार का भी योग बन गया है। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सुबह ज़रूर थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन आने वाला जो समय आपके लिए नई उम्मीदों को कहीं ना कहीं लेता दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी से कहीं ना कहीं जो समस्याएं थोड़ी जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटपट चल रही है उसको ठीक करने की नई उम्मीद कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन के साथ साथ उम्मीद कहीं ना कहीं जगाते दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद मत तो छोड़ना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। हर बार कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा से इन दिनों तो आपकी राशि के ग्रह कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट में आ ही गए हैं। थोड़ी बहुत समस्या कई बार छांव आ जाती है, लेकिन फिर दोबारा एक नई उम्मीद लेकर ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शाम आते आते कहीं ना कहीं स्थितियों को परिवर्तन करने का रास्ता बहुत तेज गति से आपकी तरफ आता दिखाई दे रहा है। कोशिश ये करें, थोड़ी सी दौड़ आप भी लगा लें, थोड़ी तरह आगे भागने का आप भी प्रयास करें। सोमवार का अवसर है और ये सुंदर योग लेकर आया पंचमी के दिन, सावन के सुंदर सोमवार का। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको बहुत अच्छा रहेगा कि मीठे जल से या मीठे दूध से भगवान का सुंदर अभिषेक करने का प्रयास करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके समस्त कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बनाएगा। भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं रास्ता बहुत सुंदर स्थिति से उत्पन्न करता दिखाई देगा। तो मेष राशि वालों, 17 तारीख को एक और परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य महाराज अपनी संक्रांति यानी परिवर्तन करने के लिए सिंह में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि में पंचम अपने घर में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये बृहस्पति के बाद इसी मास में सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई देता है। नई उम्मीद नहीं, कहीं ना कहीं आपके लिए बंद दरवाज़ों खोलने का रास्ता बहुत सुंदर तरीके से आता दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं ऐसा ही योग जैसे बृहस्पति आपकी राशि में बना रहा है, उसी प्रकार का ये सूर्य का परिवर्तन योग केतु के साथ विराजमान होकर इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया परिवर्तन आपकी उम्मीद जगाने के लिए, नया रास्ते दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं सम्मान प्राप्त करने का योग, इसलिए बहुत बढ़िया समय दिखाई दे रहा है। कुछ नई उम्मीदें जागती दिखाई दे रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से और इस वक्त आपको अपना पूरा आने वाला 30 दिन का समय पूरी तरह से तैयार करके रखना चाहिए। केवल इस दिन से ही परिवर्तन शुरू होकर जो आने वाले 30 दिन रहेंगे, बृहस्पति अपनी पूर्ण ताकत में है, सूर्य उनके बिल्कुल सन्निकट होकर आगे चल रहे हैं और अस्त अवस्था में भी ग्रह नहीं है बृहस्पति महाराज इत्यादि केतु के साथ जाकर ये जो सुंदर योग आपकी राशि में बनाते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सम्मान, आगे कहीं ना कहीं पद प्राप्ति का योग, कहीं ना कहीं चीज़ों को बढ़िया ले जाने का योग, धन प्राप्ति के योग भी, लाभ प्राप्ति के योग भी, वाणी के द्वारा कहीं ना कहीं संयम रखते हुए यदि आप कार्य कर ले तो बहुत सुंदर तरीके से आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। इस समय का लाभ आपको पूरी तरह से लेने का प्रयास करना चाहिए और आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो विशेष तौर पर सूर्य आपकी राशि में आकर उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा सूर्य का उपाय नित्य प्रति करने का लगातार प्रयास करना चाहिए और सूर्य का उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें ध्यान रखना चाहिए, शुभ काम करने का प्रयास करें। देखिए, इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से राजा है, सूर्य राजा है और वाणी भाव में जिस प्रकार से बैठकर, बुद्धि भाव में जिस प्रकार से बैठकर योग बना रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखें कहीं भी कोई भी गलत कार्य आपके द्वारा ना हो। शुभ कार्य करने का प्रयास करें, झूठ इत्यादि से परहेज करने का प्रयास करें। गलत कार्य के गलत नतीजे होते हैं, लेकिन इस वक्त ग्रह आपसे अपेक्षा करता है कि आप शुभ कार्य करने का प्रयास करें और मन में बेकार की ईर्ष्या ना पालें। कई बार क्या होता है, हमारे मन में बहुत सारी ईर्ष्याएं परेशान करने के योग बना देती हैं। दूसरों की तरक्की देखकर कहीं ना कहीं हम अपने संकोच भाव में चले जाते हैं और मन से कहीं ना कहीं ईर्ष्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और इस वक्त ग्रह दिखा रहे हैं कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि ईर्ष्या कहीं ना कहीं मन में आई
तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्या कहीं ना कहीं उत्पन्न करने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे। ध्यान रखना, जोड़ों का दर्द भी परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या कहीं ना कहीं परेशान करने के योग बना सकती है। अपनी मेहनत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिएगा कहीं ना कहीं सूर्य का परिवर्तन आने वाले 1 महीने में आपके लिए कुछ बहुत अच्छा योग, कहीं ना कहीं इस वक्त रिस्क लेने का योग सही दिखाई देता है। कई बार लोग रिस्क लेने से डरते हैं, हाँ, तो इस वक्त आपकी राशि में, जैसे हम कह रहे हैं, कुछ ना कुछ नया दाव लगाने का योग बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बन रहा है। हर मामले में कहीं ना कहीं स्थिति परिवर्तन की तरफ पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है। इसका लाभ अवश्य पूरी तरह से लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो कुछ अच्छे उपाय कर सकते हैं वो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन आपको बहुत सुंदर योग बना के तैयार करता दिखाई दे रहा है। तो सूर्य का परिवर्तन जो 17 अगस्त को होने जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं और अपने घर में जब सूर्य आते हैं तो उस घर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोई भी अपने घर को तोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो सूर्य तो वैसे ही सूर्य स्वयं नारायण के रूप में अवतरते हैं। तो कहीं ना कहीं हर मामलों में कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक करने के योग अच्छे से बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हैं इस समय में सूर्य को बल देने के लिए आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो इस दिनों सावन का सुंदर महीना चल रहा है। भगवान शंकर का यदि पूजन कर लिया जाए तो कहा जाता है वैसे ही समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस वक्त आप विशेष तौर पर यदि एक मंत्र है भगवान सूर्य का मंत्र जो रुद्र अष्टाध्यायी में 4th अध्याय में आया है, उमा कृष्णी नर्जसा वर्तमानो निवेशयन मृतंचा हिरण्ये सविता रथेन जाति भुवनानि पश्यन्, इसी मंत्र का भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए उच्चारण करें। अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घम दिवाकरम। तो इसलिए जो भगवान सूर्य को नित्यप्रति जल देते हुए और नमक का त्याग करने का प्रयास करें। नमक को थोड़ा कम से कम इस वक्त कम बहुत भक्षण करने का प्रयास करें। हो सके तो एक कनेर का पीला पुष्प डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को नित्य प्रति ये अर्घ यदि आप दें तो आप मानिएगा इस वक्त सूर्य बहुत ही सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। नित्यपति भगवान शंकर का उपासना करने का प्रयास करें। गेहूं का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। इन समस्त उपायों को यदि आप पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे तो भगवान सूर्य की कृपा से इस वक्त सूर्य अपने जो घर में आए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएंगे। छोटे कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी रास्ते, हर चीज़ का कहीं ना कहीं अच्छा भी प्रभाव होता है, खराब प्रभाव होता है। और ख़राब प्रभाव को दूर करने के लिए ये जो उपाय हमने आप बताए हैं इनको आप ये अवश्य करने का प्रयास करें। हो सके तो रविवार के दिन विशेष तौर पर गायत्री मंत्र का भी स्तवन कर लें। गायत्री से कम कुछ देर यज्ञ कर लें तो भी भगवान सूर्य की कृपा से आपके ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव होता है वो बहुत ठीक करने में, और अकेले सूर्य का ही योग ऐसा है कि वो बहुत सारे ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का योग बना सकते हैं। तो इसलिए एक सूर्य को ठीक कर लेने से, इस वक्त पॉजिटिव लाभ लेने से आपके बहुत सारे ग्रहों को ठीक करने का योग बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। 17 अगस्त को ही सावन का 3रा सोमवार भी पड़ रहा है। सावन का महीना भगवान शंकर का महीना माना जाता है और सावन के महीने में अनेक प्रकार के पुण्य कार्य करने का शास्त्रों में वर्णित है। चतुर्मास भी आरंभ चल रहा होता है और ऐसे में भगवान शंकर भगवान विष्णु जो हैं शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं। सत्ता जो है शिव के हाथ में आ जाती है और कहा जाता है भोले भंडारी जो है वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। 1 लोटा जल ही भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो पत्रम पुष्पम फलम तो यब, जैसे भगवान ने गीता में कहा ना कि जो जल भी अर्पित कर देता है कुछ और नहीं तो उससे ही भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ इस वक्त हो सके तो भगवान शंकर का जितना अभिषेक कर सकते हैं हर रोज़। भगवान शंकर को क्या प्रिय है, देखिए शास्त्र में अनेक वर्णित बातें हैं क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को प्रिय करने का योग बना सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का। कहा जाता है कि भगवान शंकर को जो प्रसन्न करना हो तो भगवान शंकर को आपको क्या अर्पित करना चाहिए, 1 लोटा जल अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनको आभूषण उपस्थित करना चाहिए। भगवान विष्णु को यदि प्रसन्न करना चाहें तो सेवा भाव, श्रीहरि सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो जितनी सेवा करेंगे तो भगवान शंकर को तो 1 लोटा जल ही कोशिश करें, लोटा जल भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें और भगवान को प्रसन्न करने का सुंदर रास्ता बन जाएगा। विवेकानंद योगाश्रम में इस सावन के 3रे सोमवार पर भी वैसे तो नित्यप्रति चल ही रहा है, रुद्राभिषेक बड़ा विशाल कार्यक्रम किया जाता है। सब लोग मिलकर भगवान शंकर के विभिन्न शिवलिंगों पर भगवान का अभिषेक दूध से, जल से, घी से, पंचामृत से, भस्म से, तिल से, भंग इत्यादि समस्त प्रकार से सुंदर रूप से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाता है। आप भी इस दिन सादर आमंत्रित हैं। अपने नाम से, अपने द्वारा या किसी शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा, व्यवस्था है बहुत सारी रहती हैं। आप आइए, आश्रम से जुड़िए
और इस कार्यक्रम को लाइव आप हमारे फेसबुक पे भी देख सकते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जो फेसबुक पेज है उस पे भी जाकर आचार्यवाणी जो लाइव पेज है उस पे जाके देख सकते हैं। हम इस सारे कार्यक्रम को लाइव भी करते हैं और वहाँ शुद्ध मंत्रों का उच्चारण, रुद्राष्टाध्यायी का सुंदर पाठ करते हुए भगवान का षोडशोपचार पूजन इस पूरे सावन के महीने चल रहा है। और इस जो तीसरा सावन का सोमवार है, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। भगवान शंकर का हवन रहेगा, पूजन रहेगा, प्रसाद इत्यादि का व्यवस्था रहेगी और सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का सुंदर रुद्रार्चन रहेगा। रुद्राभिषेक जिसे कहा जाता है रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा। तो आइए भगवान शंकर का सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। विजन, आपका विचार बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है और यही आपके लिए आने वाले 2-3 दिनों में कहीं सही रास्ता दिखाई दे रहा है। और इस वक्त आपको समझना चाहिए कि आपकी बुद्धि में जो विचार इत्यादि आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लाभ ले जाने के रास्ते में आपको ले जाते डालते दिखाई दे रहे हैं। कई बार हम अपने विचारों को त्याग देते हैं, अरे कहीं ना कहीं शंकाएं हैं, कुछ नहीं कुछ ना, दिमाग तो चलता ही रहता है। लेकिन इस वक्त आपका विचार बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। अपने मन के विचारों को सही रूप से समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो थोड़ा आलस करा रहे हैं, आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा आलस करा रहे हैं। मंगलवार का अवसर है, हो सके तो इस मंगलवार पर विशेष तौर पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हो सके तो एक हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक लाल दिया जो होता है ना, थोड़ा सिंदूर सा रोली डला हुआ बत्ती डालकर दिया हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करके उनको जला के रख दीजिए, आरती उतार दीजिए उसे। देखिए कहीं ना कहीं इस वक्त मंगल की शक्ति कहीं ना कहीं जो शीर्ण चल रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं थोड़ा सा लुपलुपा रहा है। हिम्मत कहीं ना कहीं बार बार जवाब दी जाती है, बार बार कहीं ना कहीं बैकफुट चले जाते हैं, आलस उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। उसको कहीं ना कहीं ये छोटा सा उपाय ठीक करने के लिए बहुत सुंदर रास्ता आपके लिए उत्पन्न करने का रास्ता अवश्य उत्पन्न करेगा। 19 तारीख के दिन ग्रह गणना के अनुसार समझ लीजिए बुधवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का योग जो आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है, आपको समझते हुए कार्य करना चाहिए। आपको शांत होकर कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा उबाऊ पोह में ना फंसें। हाँ ना, बहुत ज़्यादा चलते रही कहीं ना कहीं चीज़ें नेगेटिव होने के योग बना सकती हैं, तो इसलिए पॉजिटिव होकर कार्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि में ऐसा एक ग्रह छोड़ दीजिए, बाकी सारे ग्रह कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहे हैं। क्या राहु, क्या केतु, क्या बृहस्पति और क्या चंद्रमा, स्वयं आपकी राशि के दृष्टिकोण से देख लीजिए सूर्य, ये सब ग्रह कहीं ना कहीं बड़ी सुंदर स्थिति में। यहाँ तक कि शुक्र भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं जंगल में मंगल करने के नीच के होते हुए भी कहीं ना कहीं स्थिति को इतना नेगेटिव नहीं कर रहे हैं। केवल शनि महाराज इस वक्त आपकी राशि में दृष्टिकोण जहाँ बैठे हुए ना, वो कहीं ना कहीं जाल बुनते दिखाई दे रहे हैं। बस उस बात को ध्यान रखते हुए शनि को मनाते चलें आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो समस्त ग्रह कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शनि का उपचार लगातार आप जितना हो सके वो अवश्य करने का प्रयास करें। शनि के निमित्त हो सके तो सबसे अच्छा रहेगा कभी कभी काली उड़द का दान कर दीजिए, शनि के स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, कई बार हमने आपको बताया है। और इस वक्त अपनी राशि को जन्मपत्री को अच्छे से चेक करा के रखें, क्योंकि 7.5 जब चलती है तो कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ से कोई ना कोई परेशानी कई बार सिर उठाती रहती है। तो ऐसे में इस वक्त एक ही ग्रह का उपचार आपको बहुत ज़रूरी है, वो करते चलें, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। 20 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको इमोशनल थोड़ा सा परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं आप थोड़े से अंधकरण में परेशान की योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अरे लाभ के योग हैं, ज़्यादा विचार करना ठीक नहीं है, इस बात का ध्यान रखो। आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कुरीतता दिखाई दे रहा है, भूलने का प्रयास करो। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग ऐसा बनकर तैयार है कि बहुत सारी चीज़ों को पुरानी पानी विस्मृति भूली बिटकी बातें जो है दिमाग में पुनः एक उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में आने वाले 2-3 दिन खास तौर पे नया कुछ सोचने का प्रयास करो। पुरानी बात तो रात गई बात गई, इस बात का विचार करते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी का सुंदर योग बन रहा है, सावन की दुर्गा अष्टमी है, तो हो सके तो शंकर पार्वती दोनों का सुंदर रूप से स्तवन करें, भगवान का पूजन करें, भगवती को श्रृंगार के समान अर्पित कर लाल पुष्पों की माला अर्पित करने का प्रयास करें, हलवे का भोग लगाने का प्रयास करें, मनोकामना सिद्ध होने का सुंदर योग बनेगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो अभी आपने समझा, दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन कहाँ किस प्रकार से कैसा आपके साथ खेल खेल रहा है। देखिए वास्तविक तौर पे हमको ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि ग्रहों का परिवर्तन जो होता है हर प्रकृति के हर अंग पर अपना अपना प्रभाव डालता है। वहाँ चेतन जो जड़ से चेतन अवस्था की तरफ है, वहाँ उसका प्रत्यक्ष प्रभाव समझा भी जा सकता है, क्योंकि उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है।
चेतनता के अनुसार, चेतन आत्मा के साथ जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति के अनुसार से जीवन में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कर्म का प्रभाव जो है वो आपके जीवन में सुख दुख का कारण बनता है। तो इसको अच्छे से यदि हम समझ लें, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शास्त्र का वाक्य है उसके अनुसार से चीज़ों को ठीक रूप में करने का प्रयास करें तो जीवन में कष्ट आए ही ना। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए। ये सुंदर रूप से जो सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना समस्त कर्मों से, जो दुष्कर्म है उनसे निवृत्ति का है। भगवान शंकर की कृपा से जो कृपा हो जाती है तो सत्य माने समस्त जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार स्मरण कर लें भगवान शिव के मंत्र का। किस अवस्था में? उस अवस्था में कि जब देह बुद्धि आत्मा किसी प्रकार से उसका भान न रहे, सब कुछ समर्पण कर कर परमात्मा के समर्पण भाव से यदि स्मरण कर लें तो कल्याण का योग बन जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हर रोज़ एक नया उत्सव बनाया गया, हर काल में कुछ ना कुछ प्रार्थना करने का नियम बनाया गया, क्योंकि हमसे अज्ञानता में अनेक प्रकार के दुष्कर्म, अनेक प्रकार के पाप कर्म कहीं ना कहीं होते रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो कर्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई दुष्कर्म ज़्यादा होते रहते हैं, पुण्य तो बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, ये जो शास्त्र में वर्णित है कि किसी न किसी प्रकार से हर समय परमात्मा का स्मरण करें, भजन करें, उपायों को समझने का प्रयास करें, वही चीज़ें कल्याण देते। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो उपाय करने के नाम पर पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च जाते हैं, वही जो परिणाम है वही ढाक के तीन पात रहता है। इसलिए तिल की ओट पहाड़ है, सरलता से समझें, आप परमात्मा की शरण में जाएं, सरलता से अपनाएं, समय को भोग कर कष्टों को जो है निवृत्ति का मार्ग जो है वो समय को समझ के ही प्राप्त किया जा सकता है। तो सावन में सुंदर रूप से हमने आपको कई बार बताया है कि बहुत सारे सुंदर कर्म, रुद्राभिषेक इत्यादि, भगवान शंकर का पूजन इत्यादि जो हम समय समय पर करते रहते हैं, बहुत सारे लोग आके जुड़ते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को जीवन से दूर करने का सुमार्ग अवश्य बताता है। तो आप भी उनको अपनाएं, जीवन में सुंदर रूप से परमात्मा का भजन करने का प्रयास करें। अभी सावन चल रहा है, सावन के मध्यकाल में कई सारे ग्रह योग बनने वाले हैं, कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं, वो आपने सब समझा। तो कोशिश ये करें जो सावन में सोमवार के सुंदर तिथि में परमात्मा का भजन करें, रुद्राभिषेक करें। बहुत सारे प्रत्यक्ष कर्म हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति हमारे से मिलने आए जो जन्मपत्री दिखाने के लिए, कुछ कष्ट था, जीवन से में नहीं सुलझ रहा था कारण, तो हमने उनको एक शास्त्र के अंदर एक बहुत सुंदर कर्म बताया गया है जिसको लघु रुद्र कहा गया है। लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र जिसको कहा जाता है लघु रुद्र। लघु रुद्र के अंदर नमक चमक से भगवान शंकर का एक पाठ कर लेने से, जो महारुद्र है उसके अंदर 11 आवृत्ति इसी प्रकार से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा यदि करा ली जाए, पूरी पद्धति को समझा जाए तो महारुद्र, हमने उनको महारुद्र का पाठ करने को कहा। उनके जीवन में समस्याएं थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, तो कहा कि महारुद्र का सुंदर रूप से पाठ करने का प्रयास करें। और सत्य माने उन्होंने इस महारुद्र के पाठ को सुंदर रूप से किया, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से करवाया, भगवान की कृपा से वो कष्ट जीवन से दूर होने के योग बने। तो आप सत्य माने ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कल्याण का योग बनाती ही हैं। जो सुंदर कांड का पाठ किया जाता है, जीवन में इस कलिकाल में कैसा ही कष्ट आ रहा हो, उसकी निवृत्ति का मार्ग ना बनाओ। यदि एक आप नियम बना लें कि हमको हर रोज़ सुंदर कांड का पाठ इसी संकल्प को लेके करने का प्रयास करें, देखिए कुछ ही दिनों में वो समस्या छूमंतर अवश्य हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा तंत्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये समस्त जो मंत्र इत्यादि है, समस्त जो पद्धतियां हैं शास्त्र में वर्णित हैं, लोगों ने करी हैं, सिद्ध महात्माओं ने करी हैं, सिद्ध जनों ने करी हैं, ऐसा प्रमाण साक्षात कई जगह उपस्थित है, हजारों लोगों ने उसका प्रभाव देखा है। तो आप भी सुंदर रूप से इन समस्त उपायों को करने का प्रयास करें, जीवन से बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बना पाएंगे। भगवती की माँ की कृपा, शिव भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के कष्ट दूर नहीं हो पाते, लेकिन विश्वास नहीं जाग जाता है। विश्वास को जगाने का प्रयास करें। और एक बात और समझें, परमात्मा की कृपा से हमको जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ उपाय करते हैं, विश्वास के साथ करें। कष्ट है, सारी समस्या केवल इसी बात में है कि वो विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता है। विश्वास, समर्पण, दृढ़ भाव चाहिए। यदि समर्पण दृढ़ भाव से होगा तो आपके जीवन से, जो परमात्मा की कृपा से, वो समस्त कष्ट अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप समझें, सुंदर सावन का महीना है, भागता चला जा रहा है, कुछ काल बाकी है, तो कोशिश करें इस काल में परमात्मा का सुंदर भजन करें। हमारे यहाँ
हर रोज़ नित्यपति रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। शाम के समय नित्यपति रुद्राभिषेक चलता है। सोमवार के सोमवार बड़ा विशाल कार्यक्रम होता है, तो आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा हर मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता ही है, तो कोशिश ये करें भगवान का सुंदर भजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कि कोई भी भजन, कोई भी परमात्मा का नाम किसी भी अवस्था में लिया जाए कभी निष्फल नहीं जाता, अपना प्रभाव सदा उत्पन्न करके जाता है। ये ऐसा एक परमात्मा का भजन करने का जो कर्म है वो कभी निष्फल नहीं होता। आपने नग पहना, कोई और उपाय किया, कभी वो अच्छा करेगा, कभी वो खराब भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा का भजन, मंत्र जप, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि सदा अच्छे के लिए, कल्याण के लिए भी, दुष्कर्म को काटने का काम ही करेगी। तो इसीलिए इस सत्य को समझ के हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।